बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी ने एक जगह छापा मारा और उस छापे के दौरान 25 मन गधे का गोश्त पकड़ा गया है। ये जो गधे का गोश्त पकड़ा गया है, इसमें खास तौर पर बात की जाए तो जब इसे गोश्त के हवाले से मुखबरी हुई कि यहाँ पर जो है वो एक स्लॉटर हाउस बनाया गया है जहाँ पर जो है वो गोश्त को सप्लाई किया जाता है, जिस पर फूड अथॉरिटी ने पूरी टीम के हमरा जो है वो तरनोल के इलाके में जो है वो ऑपरेशन किया, यानी वहां पर रेड किया। वहां रेड किया गया तो वहां पर सिर्फ एक शख्स मौजूद था जो गैर मुल्की था। उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और न सिर्फ 25 मन गोश्त गधे का वहां से बरामद किया गया, साथ ही साथ वहां पर 50 के करीब जिंदा गधे भी मौजूद थे, जिसे जो है वो जो फूड अथॉरिटी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और जो बरामद होने वाला गधे का गोश्त है, इसे फूड अथॉरिटी की जानिब से मौके पर ही तल्फ कर दिया गया है। जब अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई और पूछा गया कि ये गोश्त कब से जो है वो यहाँ पर जो गधे का गोश्त है कब से यहाँ पर जो है वो इन्हें जो है वो काटा जाता है और फिर आगे तकसीम किया जाता है, कहाँ कौन कौन से इलाकों में से भेजा जाता है। फिलहाल जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता चला है कि ये गोश्त जो 25 मन था, इसे जो है वो बैरून मुल्क भेजा जाना था। और गधे का गोश्त वैसे सारी बात है, ये सवारी के तौर पर गधा यूज होता है और इसका गोश्त जो है वो काफी ज्यादा महंगा है और पाकिस्तान में इसकी मंडी लगती है गधों की। तो ये शख्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों से जो है वो गधों को या तो चोरी करता था या फिर वहां से इन गधों को मंगवाता था मंडियों से, और फिर उन्हें जो है वो यहाँ पर ज़िबा करने के बाद गधे के गोश्त को जो है वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी जो है वो भेजता था और इनकी अच्छी खासी जो है वो कीमत मिलती थी। गधे के गोश्त को जो है वो बकरे का गोश्त कहकर जो है वो फरोख्त किया जाता था और इसमें पिछले कोई 2-3 सालों से ये शख्स जो है वो इसी मकरूह धंधे में लगा हुआ था। इस वक्त फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जो है वो भी इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो शख्स पकड़ा गया है उसके कब्जे से जो गोश्त मिला है उसे फ्रीज किया जा रहा था और फ्रीज करने के बाद इस गधे के गोश्त को बैरून मुल्क भेजा जाना था। और इसका जो गोश्त है वो तकरीबन पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हुए तकरीबन 7,000 रुपये फी किलो में जो है वो फरोख्त होता था। तो इंतहाई अफसोसनाक काम है। यहाँ पर एक इस्लामाबाद में ये ऑपरेशन हुआ, तो इसी तरह पाकिस्तान भर में ऑपरेशन होते हैं तो उनमें गधे का और कुत्ते का गोश्त जो है वो बेचा जाता है। और बाहर जब सारी बात है मार्केट में निकलते हैं, होटल्स का रुख करते हैं, तो वहां पर हमें इस चीज की तशवीश होती है कि आया ये गोश्त सही है या नहीं, क्योंकि तशवीश होना जरूरी भी है। जिस तरह से ये गोश्त तरनोल के इलाके इस्लामाबाद से मिला है, ये पाकिस्तान में भी सप्लाई होता होगा और जब पाकिस्तान में सप्लाई होता है तो मुख्तलिफ होटल्स में पकता भी होगा। तो हम ऐसे यानी अनजाने में ये गोश्त खा लेते हैं और इसका हमारे मजहबी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि हराम चीज हराम होती है और क्योंकि गधे का गोश्त और कुत्ते का गोश्त ये हराम है, तो इसे हम अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली खा लें तो उसका असर हमारे जिस्म पर, हमारी बॉडी पर होता है, हमारी सोच पर होता है। तो आज जो सोसाइटी के हालात है, मेरा ख्याल है ये भी अक्कासी हैं कि हम किस तरह के एक दौर में जी रहे हैं कि जिनमें ऐसी हराम चीजों को हलाल कहकर खिलाया जाता है और फिर हमारे ज़हनों पे क्या असर होते हैं। ये फिलहाल आज आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये फूड अथॉरिटी की जानिब से हुआ है। 25 मन के करीब जो गोश्त है वो इस्लामाबाद के इलाके तरनोल से जो है वो बरामद हुआ है। इस गोश्त को बैरून मुल्क भेजा जाना था। पाकिस्तान में किन किन इलाकों में इस गोश्त की सप्लाई होती थी, इस चीज के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ जो 50 गधे वहां से बरामद हुए हैं उन्हें भी फूड अथॉरिटी की जानिब से बरामद अपने पास रखा गया है, हिरासत में लिया गया है, ताकि इन्हें जो है वो किसी ऐसी जगह पे भेजा जाए जहां पर इनकी स्लॉटर होने के बजाय इन्हें किसी दूसरी जगह पे जो है वो यूज किया जाए। फिलहाल जो मुलजम गिरफ्तार हुआ है उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।